चलिए इसी के साथ रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। भोपाल से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं जहां शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी सरकार। 13 जिलों की शत्रु संपत्तियों को कब्जे में लेगी सरकार। 100 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां कब्जे में लेगी सरकार। कब्जों को हटाने के लिए कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। नीलामी औद्योगिक विकास के लिए जाएंगे उपयोग। आपको बता दें मल्टी स्टोरी भवन कॉम्प्लेक्स बनाने पर विचार। अवैध कब्जे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की प्रक्रिया जारी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विधानसभा में दी जानकारी। विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया के सवाल पर उन्होंने ये जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी सरकार। 13 जिलों की शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में सरकार लेगी। आपको बता दें 100 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां कब्जे में सरकार लेने वाली है। कब्जों को हटाने के लिए कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। नीलामी औद्योगिक विकास के लिए की जाएगी उपयोग ये संपत्तियां। साथ ही मल्टी स्टोरी भवन कॉम्प्लेक्स बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। अवैध कब्जा सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज की प्रक्रिया जारी है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है। विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया के सवाल पर उन्होंने ये जानकारी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी सरकार। 13 जिलों की शत्रु संपत्तियों को कब्जे में सरकार लेने वाली है। 100 से ज्यादा ये संपत्तियां जो है अपने सरकार कब्जे में लेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी सरकार। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जी सत्यम, अवैध जो संपत्तियां अवैध जो कब्जे हैं उनको हटाने की तैयारी ये सरकार करती हुई नजर आ रही है। वैशाली विधानसभा में चंद्र सिंह ने एक विधायक जो है उन्होंने सवाल पूछा था राजस्व मंत्री से कि शत्रु संपत्ति का क्या किया जा रहा है, किस तरह से उनका निराकरण हो रहा है। तो इसके जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा था कि जो शत्रु संपत्तियां हैं 13 जिलों की उनको चिन्हित कर लिया गया है। उन्हीं शत्रु संपत्तियों को अब सरकार चिन्हित करके वहां पर या फिर नीलामी करेगी या फिर उनको कॉम्प्लेक्स या किसी तरह का जो कमर्शियल भवन है वो बना करके दिया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। तो शत्रु संपत्तियां वो होती है वैशाली जो युद्ध के समय जिन्होंने भारत देश छोड़कर या पाकिस्तान में शरण ली या अन्य देशों में शरण ली है और जाकर के वहां बस गए हैं और उनकी जो संपत्तियां है उनको सरकार ने चिन्हित किया है। और उसको चिन्हित करने के बाद जहां भारत सरकार की बात करी या प्रदेश सरकार की बात करी, उनको कॉमर्शियल टाइप में उसको रखा जाएगा। अभी तक देखा जाए तो 9,400 के करीब शत्रु संपत्तियां चिन्हित की गई है पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो, जिसमें से आप देखें तो 13 जिले ऐसे जैसे सतना हो गया, खंडवा हो गया, हरदा हो गया, भोपाल, राजधानी भोपाल में भी बड़ा मामला है क्योंकि सैफ अली खान की जो संपत्ति कुछ थी जो बना जा रहा था उसको शत्रु संपत्ति घोषित किया गया है। इसके साथ साथ ही सतना में भी ऐसी बहुत सारी संपत्तियां हैं। तो हरदा और अन्य जिले, खंडवा जैसे जिलों में माना जा रहा है जो शत्रु संपत्तियां जो यहाँ से छोड़ करके पाकिस्तान या अन्य देशों में जाके बस गए हैं, उनकी संपत्ति किसानों के हाथ में है। तो किसानों से भी वो संपत्तियां ली जाएंगी शत्रु संपत्ति को, उसका भी किस तरह से निराकरण करना है वो किया जाए, सरकार उसका करेगी निराकरण। लेकिन जो अभी 13 जिलों में शत्रु संपत्तियां हैं करीब 100 के करीब, उन पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कॉमर्शियल यूज के लिए किया जाएगा या फिर उनको नीलामी के लिए रखा जाएगा। तो जो शत्रु संपत्तियां उनके सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने बताया था साफ तौर पर अब देखा जाएगा कि जो बाकी शत्रु संपत्तियां, हालांकि शत्रु संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया और धीरे धीरे जो प्रोसेस है उनको कन्वर्ट करने की वो शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के अब तक जो 100 से ज्यादा शत्रु संपत्तियां हैं उनको कॉमर्शियल स्पेस बनाने का या नीलामी करने का मन बना लिया गया। उनको अब मल्टी स्टोरी भवन या कॉम्प्लेक्स बना करके उनको उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल एक अच्छी पहल यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बने रहिए सत्यम हमारे साथ, हम चर्चा करते हैं आपसे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में लेगी सरकार। 13 जिलों की शत्रु संपत्तियों को अपने कब्जे में सरकार लेने की तैयारी में है। आपको बता दें कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। नीलामी औद्योगिक विकास के लिए की जाएगी उपयोग। मल्टी स्टोरी भवन कॉम्प्लेक्स बनाने पर हो रहा है विचार।